हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है निर्वात में प्रकाश का पुंज एक दिशा में चल रहा है, इनमें कौन से इनके तरंगांक को निरूपित कर सकता है। पहला विकल्प x बराबर के, दूसरा विकल्प z बराबर के, तीसरा विकल्प y बराबर के, चौथा विकल्प x धन y धन z बराबर के। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर तरंगाग्र की बात की जाए तो किसी भी तरंग स्रोत से बच्चों जो किरणें निकलती है, यहाँ पर एक बिंदु तरंगाग्र की कल्पना करते हैं बच्चों। इससे बच्चों जो किरणें निकलती है वो कुछ इस प्रकार चारों दिशाओं में समान रूप से ऊर्जा का प्रसारण करेगी बच्चों। और जैसे जैसे दूर जाते हैं बच्चों, इनकी तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है। अब बच्चों यहाँ से एक समान दूरी पर बिंदु लेते हैं और जब इन बिंदु को मिलाते हैं तो बच्चों जो यहाँ पर एक गोलाकार आकृति प्राप्त होती है, यही क्या कहलाती है बच्चों, तरंगाग्र कहलाती है। अब देखिए बच्चों, अगर तरंगाग्र को और अच्छे से परिभाषित किया जाए तो तरंगाग्र बच्चों वो एक काल्पनिक वक्र होता है बच्चों, जो कि खींचा गया हुआ होता है और इसके हर एक माध्यम के जो कण होते हैं बच्चों वो समान कला में क्या कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे थे। मतलब इस पर जितने भी कण उपस्थित होंगे वो समान कला में क्या कर रहे होंगे बच्चों, कंपन कर रहे होंगे। जो तरंग संचरण की दिशा होती है वो तरंगाग्र की क्या होती है बच्चों, लंबवत होती है। तरंग इस प्रकार से संचरित होती है, तरंगाग्र बन रहा है, तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, लंबवत होते हैं। जैसे जैसे दूर जाते हैं तो बच्चों ये एक समतल तरंगाग्र की तरह क्या करता है, कार्य करता है। पास में ये किस तरह होगा बच्चों, एक गोलाकार की तरह होगा। और जैसे जैसे आप बच्चों दूर चलते जाएंगे तो ये तरंगाग्र बच्चों किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, समतल रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों एक काल्पनिक वक्र होता है, ठीक है, जिसके हर एक कण जो होते हैं वो समान कला में क्या कर रहे होते हैं, कंपन कर रहे होते हैं। ये क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, बोला गया है कि एक प्रकाश का पुंज है जो किधर चल रहा है बच्चों, वो चल रहा है एक दिशा में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रकाश का पुंज एक दिशा में जो चल रहा होगा वो कुछ इस प्रकार से चल रहा होगा, ठीक है। तो तरंगाग्र को बताना, तो जो बच्चों जो यहाँ से तरंगाग्र बनेगा इस प्रकाश पुंज के लिए, ये एक समतल तरंगाग्र होगा बच्चों। ये इस प्रकार से एक समतल तरंगाग्र होगा, ठीक है। और जैसा मुख्य उदाहरण में देखा कि तरंग के संचरण की दिशा और तरंगाग्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो तरंग संचरित हो रही है वो इस प्रकार से हो रही है। देखिए इसको बनाते हैं, ये तो समतल तरंगाग्र हो गया बच्चों। वो जो तरंग गुजर रही है वो कुछ इस प्रकार से गुजरती है इसमें, ठीक है। तो देखिए इसको बोलते हैं समतल तरंगाग्र, और ये हो गया प्रकाश पुंज। तो ये लंबवत हो गया बच्चों, प्रकाश पुंज समतल तरंगाग्र के लंबवत हो गया। और ये जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा था कि एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ से बता सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये x बराबर k होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो विकल्प होगा वो पहला विकल्प सही होगा। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।